महाराष्ट्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, जिसके अंदर बहुत ही डिफरेंट सेक्टर्स को एलोकेशन दी गई है। इस बजट को 5 गोल्स के ऊपर आधारित किया गया है, जिसमें शामिल हैं प्रॉस्पेरस फार्मर्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट्स। कई नई स्कीम्स भी आपको इस बजट के द्वारा इनिशिएट होती दिखेंगी। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस बजट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपोजल रहा है 950 करोड़ रुपए एलोकेट करना वेरियस प्रोग्राम्स के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज किए जाएंगे मराठा किंग शिवाजी के 350th ईयर ऑफ कोरोनेशन के सम्मान में, जिसमें से 350 करोड़ जून में सेलिब्रेट किए जाने वाले कोरोनेशन फेस्टिवल को डिवोट किए गए हैं। इसके अलावा हम सेक्टर वाइज डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले बात आती है विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम्स की, जिनको इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत बढ़ावा दिया गया है। इसमें पहले से चल रही कई स्कीम्स जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बूस्ट किया गया है। कई नई जगह आइडेंटिफाई की गई है, जैसे लातूर जहां पर बैम्बू क्लस्टर्स और कोल्हापुर जहां पर चप्पल क्लस्टर्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी पे 1% की कंसेशन दी जाएगी और करीब 4 करोड़ महिलाओं और बच्चियों को हेल्थ चेकअप और मेडिकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही एक नई स्कीम का नाम आपको सुनने में मिलेगा, जो है लेक लड़की। इस स्कीम के चलते जो कन्या येलो या सैफरन राशन कार्ड यूज करने वाले हाउस होल्ड में पैदा होंगी, उन्हें उनके जन्म के बाद 5,000, पहली कक्षा में एडमिशन के बाद 4,000, छठी कक्षा में एडमिशन के बाद 6,000, 11वीं कक्षा के बाद 8,000 और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत 75,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही विमेन इन डिस्ट्रेस, जो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम रह चुके हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए भी इस बजट में बढ़ावा मिला है। और स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में ट्रेवल करने वाली महिलाओं को अब 50% टिकट फेयर में कम पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं इस बजट में प्रपोज की गई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस की चर्चा के ऊपर, जो कि सेटअप की जा रही है फॉर ईच बैकवर्ड ग्रुप। जी हाँ, ऐसी 8 कॉर्पोरेशंस बनाई जाएंगी जो कि कम्युनिटीज, सेक्स, सोशल ग्रुप्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स जैसे टैक्सी, ऑटो ड्राइवर्स के लिए वेलफेयर की स्कीम्स टारगेटेड रूप में इम्प्लीमेंट करेंगी। इसमें से लिंगायत कम्युनिटी, गुरुवा समाज, रामोशी कम्युनिटी, वदार कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप करने की बात की गई है। साथ ही ढांगर कम्युनिटी और उनके जैसे और सिमिलर ट्राइब्स जो कि शीप एंड गोट को रेज करते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी बात की गई है। फिर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो काफी अच्छा खासा एलोकेशन किया गया है थाने, वसाई क्रीक और मुंबई को वाटर ट्रांसपोर्ट से जोड़ने के लिए, जो सरकार की एक लार्जेस्ट स्कीम थी, जिसमें 424 करोड़ की लागत का अनुमान किया गया था। उसमें से 160 करोड़ अभी एलोकेट किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने और हाईवेज की कनेक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर भी इस बजट ने पूरा ध्यान दिया है। और साथ ही इस बजट में से निकला है कुछ धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए भी, जिसमें कि प्रोजेक्ट फेथ को बूस्ट किया गया है। इसके चलते टेम्पल्स को रिवैम्प करने का काम, जिसमें 5 ज्योतिर्लिंग शामिल हैं, और रीजनल एंड कम्युनिटी आइकन्स के लिए मेमोरियल्स बिल्ड करने का काम, इन सब को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। व्यापारियों के लिए भी कुछ सोप इस बजट में प्रपोज किए गए हैं, जिसके चलते एमनेस्टी स्कीम की बात की जा रही है फॉर सेटलमेंट ऑफ एरियाज ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी prior to the implementation of goods and services tax introduced by महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट, जिसका एक्सटेंशन किया जा रहा है और जिसे नाम दिया गया है महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ एरियाज ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी एक्ट 2023। साथ ही फार्मर्स को भी बोनैंजा मिला है, जिसके तहत करीब 29,000 करोड़ इस सेक्टर को डिवोट किए गए हैं। 1 करोड़ से अधिक फार्मर्स को 6,000 प्रति व्यक्ति दिए जाने की बात की गई है। तो देखना यह है कि इलेक्शंस के माहौल के चलते कितना प्रभावी रहेगा यह बजट और कैसी प्रतिक्रिया रहेगी जनता की इस बजट को लेके, जो कि आने वाले समय में ही पता लगेगा। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए द ट्रू हंट।